परमेश्वर का अनुयायी होने का अर्थ है उसे जीवन में आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने की अनुमति देना। लेकिन आप अपने लिए बनाई गई योजनाओं को कैसे जाने देते हैं? भगवान को समर्पण करने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है, और आज की वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगा कि आप उस विश्वास को अपने अंदर कैसे ला सकते हो। तो सबसे पहली बात आती है, तय करें कि भगवान या आपके आध्यात्मिक जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। आध्यात्मिक जीवन के प्रति लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है। यह निर्धारित करना कि आध्यात्मिक जीवन के प्रति आपका व्यक्तिगत संबंध क्या है, आपको उस आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, शोध से पता चलता है कि धार्मिक प्रतिबद्धता के प्रति दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, आंतरिक और बाहरी। धार्मिकता का एक तीसरा आयाम भी है जिसे खोज आयाम कहा जाता है। बात करते हैं आंतरिक प्रतिबद्धता की। आंतरिक धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने का मतलब है कि आप धर्म या आध्यात्मिक दुनिया को पूर्ण सत्य मानते हैं। आप अपने धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों को अन्य सभी मान्यताओं से ऊपर रखते हैं। बात अगर बाहरी प्रतिबद्धता की जाए तो एक बाहरी रवैया रखने का मतलब है कि आप अपने धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों को एक पूर्ण जीवन जीने के साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन धर्म को अपने अन्य विश्वासों से ऊपर नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए, आप तनावपूर्ण अनुभव से राहत पाने के लिए प्रार्थना का उपयोग कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए धर्म के प्रति बाहरी प्रतिबद्धता होने से सामाजिक जिम्मेदारियों या उन्नति को पूरा करने में मदद मिलती है। बात अगर खोज आयाम की जाए, जिसे क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो खोज आयाम एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जिसे वास्तविकता में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, जहां भगवान या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। इसके बजाय आप मानते हैं कि धर्म या आध्यात्मिक मामलों की जटिलता से जूझना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अपने विश्वास के साथ साथ संदेह पैदा करने के लिए भी काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वास आपके साथ बदलेगा और बढ़ेगा। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अतीत में आपके लिए ईश्वर या आध्यात्मिकता क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। ये तय करने के लिए कि आपके लिए आध्यात्मिकता या ईश्वर का क्या अर्थ है, आपको अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में लिखना चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आप आध्यात्मिकता या ईश्वर को अपने जीवन में कहाँ ले जाना चाहते हैं। अतीत आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसका उपयोग ये तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि अब आपके लिए आध्यात्मिकता या ईश्वर का क्या अर्थ है। उन महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में लिखें जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान या ईश्वर की उपस्थिति शामिल थी। उदाहरण के लिए, उस समय के बारे में लिखिए जब आपके जीवन में उथल पुथल होने पर आपको गहरी शांति का अनुभव हुआ हो, और साथ ही उन महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में लिखें जो आपको आध्यात्मिक विकास या ईश्वर के बारे में सिखाते हैं, या उन रिश्तों के बारे में लिखें जो आपको आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर से संबंध को चोट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता या अभिभावक के साथ संबंध ने आपको परमेश्वर के करीब बढ़ने में मदद की हो सकती है। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर के साथ अपने संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखना है। आध्यात्मिक या ईश्वर के बारे में क्या विश्वास करते हैं, आपके विश्वासों या मूल्यों में क्या बदलाव आया है। इन अनुभवों, रिश्तों या विचारों के बारे में लिखें जिन्होंने आपके आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर के साथ आपके सबसे वर्तमान संबंध को आकार दिया है। उदाहरण के लिए, तलाक, बच्चे पैदा करने या एक नया संबंध शुरू करने जैसे रिश्ते में हाल ही में बदलाव से आपको अधिक आध्यात्मिक जीवन की तलाश करने के विचार की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना।